Hello student, I'm Dr. Paramita Basu from Key Art and Design. So as you know, the paper of UCEED is on 19th of January. So from me and my team, best of luck for UCEED exam. So सबसे पहले जो students हैं सबको best of luck तो बोल दिया, but अब start करते हैं tips and tricks से. जो tips आप इस साल जो एग्जाम देने जा रहे हैं UCEED का, सो हाउ यू कैन गिव दिस पेपर एंड क्या क्या आप इस पेपर के लिए तैयारी अभी एकदम शॉर्ट पीरियड में कैसे कर सकते हैं और एग्जाम के टाइम पे आपको क्या करना चाहिए सो दैट यू गेट मोर मार्क्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर स्टडिंग UCEED पेपर तो सिर्फ थियोरी मत प्रिपेयर कीजिए, प्रैक्टिकल ड्राइंग की भी जो है क्वेश्चंस वो भी कीजिए. सो फर्स्ट जो पहले के जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स आप देख रहे होंगे तो उनमें आपको सिर्फ एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा, पर लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि 2 क्वेश्चंस आए थे. एक तो ऑफ कोर्स इज पर्सपेक्टिव क्वेश्चन विच इज रिलेटेड विद कोई भी एंगल लाइक एंड व्यू और एरियल व्यू एंगल क्वेश्चन, एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज रिलेटेड विद लोगो और जो आपका बेसिकली पोस्टर मेकिंग एनीथिंग रिलेटेड दैट. सो आपकी जो कैंपेन जैसा बोलते हैं प्रोडक्ट कैंपेन या सोशल कैंपेन का जो होता है जिसमें आप लोगो बनाना या आपको पोस्टर बनाना या और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बैनर बनाना, सब कुछ ये थोड़ा बहुत आपको सीख लेना चाहिए. अगर आपको आता है तो ब्रश ऑन कर लीजिए बिकॉज ये एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा. ड्राइंग का पेपर भी बहुत इम्पोर्टेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ड्राइंग का पेपर अगर आप नहीं करते हैं तो आपका जो रैंक है वो नहीं आएगा. Of course theory is also very important because theory अगर आपने अच्छा नहीं किया और आपकी ड्राइंग काफ़ी अच्छी भी है तो भी आपको ड्राइंग का पेपर देखा ही नहीं जाएगा, इसलिए थियोरी में भी इम्पॉर्टेंट है. लेकिन होपफुली अभी तक तो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर UCEED दे मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर द थियोरी पेपर मोर. सो आई एम मोर कंसर्न अबाउट योर ड्राइंग पेपर नाउ. सो ड्राइंग पेपर में आपको ज़रूर अगर आपको और कुछ भी जानना है, कुछ भी जानना है तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं. उसके अलावा भी हमारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, UCEED के मॉक टेस्ट हैं और हम लोगों ने उसमें स्पेशली 2 क्वेश्चन पेपर जो ड्राइंग के हैं वो डाले हैं. तो आप अगर मॉक टेस्ट चाहते हैं तो आप मेरे को जस्ट व्हाट्सअप मैसेज कीजिए एंड आई विल गिव यू अ लिंक एंड देन यू कैन फिल द फॉर्म ऑफ दैट मॉक टेस्ट एंड आपको मॉक टेस्ट मिलेगा. हम लोगों ने ये एक चीज़ किया है, हम एक ही टाइम पे एक मॉक टेस्ट देते हैं और अगर आप मॉक टेस्ट का आंसर विद द ड्राइंग पेपर वापस भेजोगे ईमेल में तो ही आपको सेकेंड पेपर मिलेगा. सो वी हैव लॉट ऑफ मॉक टेस्ट टिल द एग्जाम. आपके पास थोड़े दिन बाकी हैं तो एवरी डे आप एक मॉक टेस्ट कर सकते हैं. जस्ट आप मॉक टेस्ट कीजिए और मुझे मॉक टेस्ट भेज दीजिए आंसर्स और हम लोग फिर से एक मॉक टेस्ट आपको भेजेंगे. ये सारे ईमेल में आएंगे इसलिए आपको सारी डिटेल भरना ज़रूरी है. अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो आप हमें ज़रूर एक व्हाट्सअप मैसेज कीजिए और मैं आपको मॉक टेस्ट के लिए सारे डिटेल्स दे दूंगी. अब आते हैं आगे. अगर आप एग्ज़ाम हॉल में चले जाएं तो व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू. सबसे पहले एग्ज़ाम अगर जब आप हॉल में जा रहे हैं तो आपके पास जो चीज़ें होने चाहिए वो है कि आपके पास सारे सामान होना चाहिए. स्पेसिफिकली आपका आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ एंड द एडमिट कार्ड. एडमिट कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है तो आप एग्जाम ही नहीं बैठ सकते. एंड इवन ID प्रूफ इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके अलावा आपके पास पेंसिल 2B 4B 6B पेंसिल क्योंकि शेडिंग का क्वेश्चन आता है. उसके अलावा पेंसिल कलर्स, माइक्रोन पेन, एक नॉन डस्ट रबर एंड ऑल्सो यू कैन हैव जो स्केल्स हैं वो सब आपके कुछ एक्स्ट्रा रखिएगा क्योंकि ये ना हो कि आपकी पेंसिल टूट गई और ये फिर उसके बाद आपको छीलने में टाइम लगेगा. तो इसलिए प्लीज़ उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पेंसिल रखिए तो ज़्यादा बेटर है. इंस्टेड ऑफ काटने बैठ रहे हैं, पेंसिल काट रहे हैं तो वो सब चीज़ें, टाइम बहुत कम है और एग्ज़ाम बहुत बड़ा है तो वो नहीं होना चाहिए. 2 पेन ज़रूर होने चाहिए जो आपको थियोरी के पेपर के लिए चाहिए. सो अगर आप चेक कर लेना आपका न्यू रिफिल अच्छा पेन होना चाहिए जो कि चल पाए. उसके अलावा आपके जो एक बॉटल पानी लेके जाइए, एक ट्रांसपेरेंट बैग में सारा सामान लेके जाइएगा सो दैट आपका जो चीज़ है वो प्रॉब्लम ना हो. क्योंकि वो लोग फिर बोलते हैं कि बैग इधर रखो वो रखो, तो ट्रांसपेरेंट बैग होता है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है.
पाउच भी अगर आप रख रहे हो तो ट्रांसपेरेंट रखो तो ज़्यादा बेटर रहता है। उसके अलावा आप अपनी जो एक हैंकी ज़रूर लेके जाइएगा, क्योंकि अगर आपके हाथ में पसीना आ जाए या पानी कुछ आ जाए तो उसके लिए पोंछने के लिए नैपकिन होना चाहिए। एक सैनिटाइज़र रखिएगा, और आजकल फिर से मास्क आप लेके जाइए तो ज़्यादा बेटर है, आप लगा के रखिए, क्योंकि ऑल अबाउट योर सेफ्टी। एंड नाउ आप जब एग्ज़ाम दे रहे हैं तो याद रखना पेपर बहुत लेंदी है, तो आपको बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना है, आपको अपना काम करना है एंड अच्छे से आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए, प्रॉपरली दीजिए। देन यू कम टू द ड्राइंग क्वेश्चन, द पार्ट बी। तो क्योंकि ये एक तो कंप्यूटराइज पेपर है, एवरीथिंग है, तो कंप्यूटराइज अगर आपने कर दिया उसके बाद आपको जो पार्ट बी है वो आपको ड्राइंग करना है और सारा चीज़ें आपको लिखना है, कुछ भी करना है वहाँ पर। तो उसके लिए आपके पास प्रॉपरली सारी चीज़ें होनी चाहिए। और ड्राइंग जब कर रहे हैं तो याद रखना कि दोनों क्वेश्चन पहले पूरी तरह से क्वेश्चन ड्रॉ करो, देन आप शेडिंग या कलरिंग में जाओ। ये ना हो कि आप एक ही क्वेश्चन को कलर एंड शेडिंग करते रहे और दूसरा वाला छूट जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप एग्जाम दे रहे हो तो 2 क्वेश्चन है या 3 क्वेश्चन है, पहले सारे क्वेश्चंस का आंसर को ड्रॉ कर लो, then go for coloring or shading. So I think this video is very important for all the students who are giving UC paper और सीड। इवन ये सारे जो भी चीज़ें वो सीड के लिए भी इम्पोर्टेंट है। सो जो भी दे रहा है सो लाइक एंड शेयर करना मत भूलेगा, और जो फर्स्ट टाइम इस चैनल में डू सब्सक्राइबर्स। वी विल मीट यू विद लॉट्स ऑफ मोर वीडियोस। बाय फॉर टुडे।